नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के बारे में जिन्होंने हाल ही में सभी कंपनियों ने रिचार्ज गेन किया है, जिससे यूजर्स ने बहुत परेशान हैं। और इस यूजर्स ने रिचार्ज का गेन होना, सभी यूजर्स ने के मन में एक ही आ रही है, क्या हमें वो जो बीएसएनएल का सिम था उसको भारत के नंबर 1 फिर से सिम बनाया जाए, उसी को यूज किया जाए। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने यूजर्स को एक और चीज़ में बदलाव किए हैं। जो भी व्यक्ति बहुत सारे सिम ले रहे थे, वो अब बहुत सारे सिम नहीं ले सकते, उनके लिए लिमिट कर दिया गया है। वो चाहते थे कि बहुत सारे इन सिमों को लेकर वो फ्रॉड करते थे, जिसके कारण कंपनी ने एक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू किया गया है कि प्रत्येक आदमी अपने जीवन भर में मात्र 9 सिम ले सकते हैं। और 9 से ज़्यादा अगर जे ले सकते हैं तो उनमें जुर्माना की भागी लगेगा। अगर 9 से ज़्यादा लेते हैं तो फर्स्ट बार में उनको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। और तब पर भी नहीं मानते हैं तो उनको 1 से 2 लाख की जुर्माना दी जाएगी। फिर भी वो बार बार गलतियों करते हैं तो उनको 2 लाख से अधिक पैसे और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति 9 सिम से ज़्यादा न ले, और आपको 9 सिम से ज़्यादा दिया भी नहीं जाएगा। सेकेंड नंबर बात आया है कि कोई भी व्यक्ति जिनके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज आते थे, वो मैसेज अब बंद कर दिया जाएगा। पहले था कि बिना मतलब के आपको बंद करना पड़ता था, लेकिन अब हो गया है कि आपको कंपनी पूछेगी क्या आपके मोबाइल पर हम मैसेज अपने कंपनी को दे सकते हैं, अपने कंपनी द्वारा जो भी मैसेज है उसको पहुंचा सकते हैं। तो आप अलाउ करेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत बेहतर है। इसके बाद इसके साथ एक और चीज़ है कि अगर जो कोई भी अपने क्षेत्र में कोई भी आपराधिक घटनाएं होती है, क्रांति होती है, तो आपके मोबाइल पर बिना पूछे हुए नेटवर्क बंद कर दी जाएगी। पहले तो नेटवर्क बंद कर दी जाती थी, अब यहाँ तक की बातें आ चुकी है कि नेटवर्क के साथ साथ आपको कॉल भी बंद कर दिया जाएगा। ये पहले से ज़्यादा यूजफुल हो गया है और ये परिवर्तन बहुत बड़ी है। नेक्स्ट वे में अगर आप व्हाट्सएप से, कॉल से किसी से चैटिंग करते थे, बात करते थे अपने गर्लफ्रेंड, अपने भाई दोस्त से, तो आप चैटिंग करते थे तो आप और वह दोनों ही आदमी देख सकते। इसके बाद कोई दूसरा अदरवाइज व्यक्ति नहीं देख सकता था। लेकिन अब हो गया है कि अगर आप चैटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट आपके चैटिंग को देख सकते हैं। आप पर संदेह होगा तो आपके चैटिंग को देखकर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद आप सोचते हैं कि जब जियो कंपनी ने, एयरटेल कंपनी ने, सभी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स को रिचार्ज को गेन कर दिया है, तो हम फिर से क्या कर सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति यूजर्स जियो का है वो एयरटेल में पोर्ट करवा ले, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी लंबे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट काम, आपको पोर्ट करवाने से पहले आपको 7 दिन के लिए उस सिम को पहले ओटीपी वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कंपनी चाहेगी तो अपने यूजर्स को, जो जियो चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं, तो जियो वाला एयरटेल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। इन सभी कामों को लेकर एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बहुत ख़राब भी है। ख़राब इसलिए है कि कोई भी कंपनी अपने यूजर्स को, पहले तो होता था कि अगर जो आप एयरटेल से परेशान हैं तो आप तुरंत मतलब 1 दिन से अंदर ही आप जियो में जा सकते थे, लेकिन अब वैसी बातें नहीं हैं। अब आपको कम से कम 7 डेज की इंतज़ार करनी पड़ेगी। और ये जो यूजर्स, हम सभी यूजर्स जियो का और एयरटेल जो भी वीआई जिसका भी है, ये सभी सबसे अच्छा बेहतर यही होगा कि हम बीएसएनएल का सिम लगाएं। और हमें गवर्नमेंट से निवेदन है कि फिर से बीएसएनएल सिम को नेटवर्क के मामले में बहुत फास्ट किया जाए, तेज़ी किया जाए, जिसके वजह से हमारे देश को विकास हो। ये जो सिमें अपने रिचार्ज को गेन करती है, हम सभी यूजर्स को परेशान करती है। हमें एक ही उपाय है कि हम जो जियो का यूजर्स हैं, आज जियो जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जियो कंपनी के जो मालिक मुकेश अंबानी के जो आवा थे, उन्होंने एक बात कही थी कि कर ले दुनिया मुट्ठी में। धीरूभाई अंबानी ने एक बात कही थी कि कर ले दुनिया मुट्ठी में। इसका मतलब था भाई मेरे कि जब जियो कंपनी ने भारत में लॉन्च किया
तो अपने यूजर्स को फ्री में दे रहे थे। सभी यूजर को डाटा फ्री दिए, रिचार्ज मतलब कॉल फ्री दिए। उस समय जो भी यूजर्स डाटा यूज करते थे, कॉल यूज करते थे, बहुत महंगे पड़ाता था। लेकिन उन्होंने आकर बहुत सस्ते दामों पर अपने यूजर्स को यूज करने के लिए दे दिए, और वो सभी यूजर्स ने बहकाव में आकर सभी कंपनियों को फेल करते हुए जियो ने अपना बहुत बड़ा कंपनी खड़ा किया, और सभी यूजर्स को धीरे 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 धीरे, एक कहा जाता है ना कि मदारी का खेल, मदारी दिखाएगा और पैसा लेगा, वही दिखाए कि पहले दिखाता है उसके बाद पैसा लेता है। इन्होंने अब धीरे धीरे रिचार्ज इतना गेन किया कि जो फ्री में देते थे आज मुश्किल बन। और कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आपके ज़मीन पर, आपके छत पर टावर लगा सकती है, और आप इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा